नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया सर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कुछ ना कुछ डीबीटी में टूल बॉक्स टॉक में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और हो सकता है वो चीज़ें आपके माइंड में जाके ऑब्जर्व हो और वो चीज़ें आप साइट पे इम्प्लीमेंट हो, कुछ सीखे, ठीक है। होने वाला कोई बड़ा खतरा हो उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है, ठीक है, बराबर है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो कौन सा इंडस्ट्री है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और आपका एक इंडस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में हैं। कंस्ट्रक्शन में जो खतरा है, टाइप्स ऑफ हैजार्ड, कौन कौन सा खतरा है कंस्ट्रक्शन में होने वाला, वो मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। जो हमारा टीबीटी का जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर मैं बताता हूँ। तो होने वाले खतरे कौन कौन से हो सकते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला खतरा होता है वो फिजिकल हैजार्ड होता है। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल हैजार्ड, यानी हिंदी इसका क्या होगा? भौतिक, ठीक है ना। हैजार्ड को क्या? भौतिक जो खतरा होने वाला है ना, भौतिक खतरा या भौतिकी जोखिम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल हैजार्ड एक्चुअली होता क्या है? फिजिकल हैजार्ड उसको बोलते हैं वैसा खतरा जो हमारे बॉडी से तो टच नहीं हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली टच नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बट हमारे बॉडी के टच नहीं होने की वजह से भी थोड़ा दूर से भी अगर वो होगा फिजिकल हैजार्ड तो हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। जैसे कि हम उसको टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी नुकसान होगा। वो क्या हो सकता है? जैसे हमारा कोई भी बड़ा साउंड हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, ठीक है। गर्मी हो सकती है, हीट, है ना, गर्मी हो सकती है, नॉइज़ हो सकता है, साउंड हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, कोई चीज़ का साउंड जो हिलता है वो हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। अब आप बता देते हैं वैसे सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फिजिकल हैजार्ड का सामना करना पड़ता है ना। जैसे बहुत ज़्यादा साउंड है, हम मार्च के ऊपर रहते हैं, क्रेन भी चलता है, डीजी भी चलता है ना। और साइड में जो एलोंग साइड में जो बार्जेस लगा रहता है, मान लो कि आपका ज़ारा का कोई पार्ट हो गया या कोई भी ऐसा, उसका भी साउंड, प्लस जो स्वेल आता है उसका भी साउंड, उससे भी डिस्टर्बेंस होता है ना। उसके बाद से जब हम मई, अप्रैल, जून के मंथ में जब हम वहाँ काम करते हैं, फिजिकल हैजार्ड में नॉइज़ तो हम बता दिया। अब उसके बाद गर्मी होती है कि नहीं? हीट होती है कि नहीं? ब्रेक वाटर पे जो काम करता है वो गर्मी होती है कि नहीं? हाँ, उसको फिर हम लोग वो शरबत का पानी, ये जो भी हो, XYZ, वो आपका जो दूध का क्या दे रहा था, दही का छाछ, तो वो भी खतरा है कि नहीं है? फिजिकल हैजार्ड में वो भी खतरा है। तो जैसे अगर किसी को मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, टाइम पे उसको जो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो मिला नहीं, तो क्या होगा? वो बेहोश हो सकता है कि नहीं? अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण जान भी जा सकती है हीट से, समझे। ज़्यादा नॉइज़ से मैंने बोला ये क्या हो जाएगा? मेंटली आदमी हरासमेंट हो जाता है, मेंटली टॉर्चर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठंडी, वैसा हैजार्ड जो कि हम टच नहीं कर सकते हैं बट महसूस करके हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल हैजार्ड। आया समझ में? ठंड में हम काम करते कि नहीं? नाइट में कई लोगों को बोलते हैं जैकेट लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, गर्म चीज़ें पहनो। काम तो करना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा जगह पे, तभी प्रोडक्टिविटी मिलेगी ना। आउटपुट कैसे होगा? हम साइड पे खड़े होके काम करवाएंगे तभी हो पाएगा। तो उसमें ठंड तो लगेगी, अब उसको बचने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो ठंड क्या हो गया? हैजार्ड हो गया, है ना। यहाँ पे नॉइज़ हो गया और हीट हो गया, उसके बाद आपका ठंडी हो गया। तो इसमें किस में आ गया? ये फिजिकल हैजार्ड। दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, केमिकल हैजार्ड, ठीक है। क्या आ गया दूसरा? केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड में क्या क्या हो सकता है खतरा? आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व कभी कभी हो सकते हो। जैसे कि कुछ ऐसा पदार्थ आप लगा रहे हो या आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे वो एसिड का रूप हो सकता है, जो तेजाब होता है ना, एसिड, या कोई ऐसा सॉल्वेंट हो सकता है
जैसे पेंट, ठीक है, या फिर पेंट में एक थिनर लगाते हो वो हो सकता है ना, या फिर आप ऐसा कोई ऐसा पदार्थ हो जो कि केमिकल रासायनिक हो, जो कि आपके स्किन को, हेल्थ को, ओवरऑल आपको आई ये सब कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर से गैसेस आता है, ठीक है, जो आप अपने मुंह से नाक से जो इनहेलेशन बॉडी के अंदर करोगे तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। स्किन इरिटेशन होगा, स्किन खराब होगा, डैमेज होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा पेंट वगैरह हम लोग करते हैं या फिर प्राइमर लगाते हैं तो उसका छींटा अगर हमारे स्किन पे जाएगा, बचाने की कोशिश करेंगे, हैंड ग्लव्स वगैरह सब प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग, बट कभी कभी बाई मिस्टेक ऐसा हो जाता है। तो वो जो हज़ार्ड होता है केमिकल से, या कहीं पे सीमेंट वगैरह से हम लोगों को कुछ काम करना पड़ता है लेके, तो वो सभी चीज़ें केमिकल हज़ार्ड के अंदर आती है। तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस दिया गया है, ठीक है। बचाव के लिए एक हमारा MSDS होता है, ठीक है। MSDS एक मेथड है, एक शीट आता है, वो आपको स्टोर में, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी कंपनी का केमिकल रासायनिक पदार्थ बनाता है तो वो एक MSDS देता है मेथड, कि उसके अंदर वो काम कैसे करेंगे, क्या क्या खतरा है, प्रिकॉशंस क्या लेना है, PPs क्या लेना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं उसके केमिकल रासायनिक हज़ार्ड के अंदर। तो समझ में आ गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हज़ार्ड। तीसरा हज़ार्ड क्या होगा, बायोलॉजिकल, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल हज़ार्ड हमारा तीसरा नंबर पे आता है। तो वो क्या होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, ऐसा कोई भी काम हो या ऐसा कोई भी बीमारी हो जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, या ऐसी कोई डिजीजेस जो कि पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसके अंदर बायोलॉजिकल हज़ार्ड आता है। जैसे कि किसी भी पर्सन को इसके अंदर, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, किसी को टीबी है, ठीक है, या किसी को एड्स है, हाँ? टीबी वाले को क्या बोला जाता है कि जिसको टीबी है, टीबी बीमारी पहले बहुत होती थी, अभी उसका दवा में सब कुछ है, होता है ट्रीटमेंट। जिसको अगर किसी एक वर्कर को टीबी और उसके साथ बैठ के हम एक ही जगह में, उसके साथ एक प्लेट में उसके साथ बैठ के खाएंगे, उसका वायरस क्या होता है, इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है, समझ रहे हो ना। या किसी को एड्स है तो फिर एड्स में आपको पता ही है कि वो भी जो है ना वायरस उसका फैलने वाला है ना, एक से दूसरे में। तो ऐसा कोई चीज़ हो जो वायरस हो या डिजीज़ हो या बीमारियां हो कुछ जो फैलने वाली हो, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड, ठीक है, समझ गए। चौथे नंबर पे आता है आपका मैकेनिकल हज़ार्ड, ठीक है। मैकेनिकल हज़ार्ड क्या है, मैकेनिकल हज़ार्ड किसी भी कंपनी में या कंस्ट्रक्शन में ऐसे हज़ार्ड को बोलते हैं जो हज़ार्ड, जैसे कि कोई भी मशीन्स या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, ठीक है ना, जिसमें ब्लेड हो या कोई रोटेटिंग पार्ट हो, ठीक है ना, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर काम करने में उसके बॉडी का पार्ट हो या कुछ भी हो, वो कट सकता हो या डैमेज हो सकता हो, समझे। रोटेटिंग पार्ट, गियर्स, ठीक है, गियर्स भी आता है, या फिर आपका ब्लेड्स, मैकेनिकल हज़ार्ड। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी ऐसा मशीन हो, इक्विपमेंट हो या हमारा टूल्स एंड टैकल्स हो, सबसे पहले हम उसमें गार्ड लगाते हैं, ठीक है। गार्ड लगाने के साथ साथ और भी जो प्रिकॉशंस है वो हम लेते हैं, वो हमारा मैकेनिकल हज़ार्ड्स के अंदर आता है, ठीक है। एक आता है हमारा जो साइड पे, वो भी हम लोग सामना करते हैं, वो है एक साइकोलॉजिकल हज़ार्ड, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। कौन सा हज़ार्ड है, साइकोलॉजी। वो कौन सा हज़ार्ड है मालूम है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कोई भी आदमी अगर आपको प्रेशर देता है, कोई भी प्रेशर देता है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाता है, ठीक है, या दबाव, या कोई आपको हरासमेंट कर रहा है साइट लेवल पे, आपका मैनेजर हो, इंजीनियर हो, हम हो, XY कोई जो जेट हो, आपकी एक्टिविटी में, आपके साइट में, कंस्ट्रक्शन में वैसा हज़ार्ड वो साइकोलॉजिकल बोलते हैं, जो कोई प्रेशर दे रहा है, टेंशन दे रहा है या हरासमेंट कर रहा है आपको,
उससे होने वाला जो खतरा है, अब कोई बंदा टेंशन में आएगा, उसका ध्यान काम पे रहेगा, डर ज़्यादा होगा उसको, समझे? दबाव में, प्रेशर में आके काम करेगा कम, खतरे में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी को बोला जाता है कि भाई ये किस हज़ार्ड में पाया गया इन्वेस्टिगेशन में, अगर साइकोलॉजिकल में पाया गया तो फिर वो दूसरा हमारा ये आ जाता है। तो किसी कभी भी आप जान लीजिए कि साइकोलॉजिकल हज़ार्ड में अगर ऐसा कोई होता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, हैरेसमेंट है, या कोई दबाव है, या कोई डरा रहा है, तो वो आपका साइकोलॉजिकल हज़ार्ड आ जाता है। समझ रहे बात को? एक आता है नेक्स्ट फायर एंड एक्सप्लोजन हज़ार्ड। कहीं भी किसी भी साइट में, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी काम में हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आग लग गया, या फायर ऐसा हो गया, या एक्सप्लोजन, आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, ठीक है? तो वो हो सकता है आपका जो आपके एक्टिविटी में, मान लीजिए आप कहीं भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल हो या कोई कंबस्टेबल मटेरियल हो, वैसे स्थिति में, वैसे अवस्था में हॉट वर्क एक्टिविटी नहीं करना है। मतलब कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ प्लास्टिक हो, पेपर हो, वुड हो, लकड़ी हो, वो कंबस्टेबल आ गया, फ्लेमेबल हो गया आपको, जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो ऐसी जगह कोई पेंट हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ऑयल हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो नज़दीक फायर कहीं भी आप काम कर रहे हो उसके आसपास होगा तो पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। बट कंबस्टेबल में क्या होगा, वहाँ पे हीट ऑफ सोर्स लगाना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हो? पेंट गैस वैस होता है, वहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, नियर बाई आप काम करोगे तो फटाक से लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैच कर, ठीक है? तो वो फ्लेमेबल। तो फायर एंड एक्सप्लोजन समझ के क्या खतरा है, हज़ार्ड, ठीक है? एक लास्ट आपको आता है इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। क्या? इन्वायरमेंटल हज़ार्ड आता है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड क्या होता है? जो हमारा वातावरण है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको नुकसान पहुंचाए। उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं हम लोग? उसको नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं कि कहीं भी हम लोग किसी भी लैंड में या किसी भी एरिया में, ये ज़मीन है यहाँ पे हमने ऑयल गिरा दिया, डीजल गिरा दिया, ठीक है, या ऑयल स्पिल कर दिया, तो वो हम लोगों ने क्या किया? एनवायरनमेंट को नुकसान किया कि नहीं किया? हाँ या ना बोलिए? बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा क्या किया? कोई डीजी हो, हम अपने साइट लेवल पे, कोई ऐसा डीजी हो जिसका इमिशन कंट्रोल सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, या कोई ऐसा टग हो या कोई ऐसा ही बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो धुआं क्या करेगा? एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना बोलिए? तो वो भी एक खतरा है। अब उस धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड या बहुत सारा ऐसा होता है, उसको लेंगे हम अंदर, पक्षी हो, इंसान हो, जो भी लिविंग थिंग्स हो जिसके अंदर जान है, वो पॉल्यूशन से क्या होगा? मरेगा ना, लाइफ छोटी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो वो भी एक क्या है? खतरा है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट एक बचा हुआ। जो आदमी ऑफिस में काम करता है, या जो इंजीनियर मैनेजर ऑफिस में काम करता है, या जो कंटिन्यू बैठता है, या कोई ऐसा वर्कर हो जो मैनुअली हैंडलिंग करता है, हाथ से उठाता है, वो हज़ार्ड कौन सा है? बता सकता है? ये खतरा है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसका नाम है एर्गोनॉमिक्स हज़ार्ड, ठीक है? वो क्या होता है? लंबे समय तक, क्या बोल रहा हूँ एक शब्द, लंबे समय तक अगर आपके शरीर को कुछ भी, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी, ऐसा कार्य आप लंबे समय तक अपने शरीर को दे रहे हो, तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी की चपेट में आ जाएगा। जैसे हम ऑफिस में बैठते हैं अपने चेयर पे, ठीक है, तो चेयर पे बैठते हैं लंबे समय तक स्क्रीन पे, ठीक है, अगर हमारा बॉडी का जो ये पार्ट है ना, बॉडी है, उसको अगर सही तरीके से हम बैठेंगे नहीं, बॉडी का जो हमारा बैठने का शेप होगा, इंक्लाइन बैठेंगे या फिर ऐसे बैठेंगे, तो उस पर बोन पर और आपके बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना? तो उसका बैठने का भी तरीका है, बॉडी का जो ये पार्ट है आपका,
कमर के ऊपर का 90 डिग्री ऐसा रखना है, स्ट्रेट रख के। नेक का भी वेट ज़्यादा ऐसा नहीं देखना है, नीचे करके करना है, क्योंकि ये पूरा जो नेक हेड होता है इसके अंदर भी वेट है, वो पूरा वेट कहाँ पे जाता है, आपकी बोन पे जाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा खतरा है, उसको देखना है। उसके अंदर तो ऑफिस की बात हो गई। दूसरा बात क्या हो गया, जो साइट लेवल पे कोई भी ऐसा मटेरियल आप उठाते हो, समझे, तो मटेरियल उठाने के लिए एक जो है स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि एक इंसान मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो जेंट्स है वो मैनुअल हैंडलिंग उठाने के लिए एक स्पेसिफिक वेट उठाना है, समझे। वो भी उठाना है तो प्रॉपर तरीके से पहले बैठना है, और ये जो आपका ये जो है ना ठेवना, इसको बोलते हैं, इस पे वेट देना है, फिर इस पे वेट देके ऐसा उठा के ऐसे उठाना है, डायरेक्टली इसके ऊपर वेट नहीं देना है, नहीं तो आपका कमर का फ्रैक्चर हो जाएगा। एक कोई बंदा मेरे को बोल रहा था यहाँ पे कि एक ऐसा बंदा है जो खेत में काम कर रहा था, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा बोरी उठा लिया तो इधर का उसका नस फेल हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए वो हैंडीकैप हो गया, समझे। वो बोल रहा था मेरे को, वो आया नहीं आज वेल्डर, वो छुट्टी पे, हाँ वो कोटरा पे चला गया, उसका कोई रिलेटिव था, वो राजकोट भेजा उसको कहीं, उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसको 2 आदमी पकड़ता था तो चल नहीं पाता उसको। वो क्यों हुआ, वो एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड के कारण हुआ। ऐसे गोनी उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसा नहीं ना, बॉडी हमारा बना हुआ स्पेसिफिक तरीके से, जो वेट हमारा किस पे, इसके ऊपर देना है, ठेवने के ऊपर, फिर ऐसा करना उठाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।